इस वक्त दुनिया का हर शरीफ इंसान बेचैन है, बेकरार है, उसकी रूह मुज़तरिब रहती है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम उम्मा बड़ी तेज़ी के साथ गुनाहों के दलदल में फंसती चली जा रही है। पहले हम कहते थे या हमारे मुफक्किरीन और उलमा कहते थे कि लोग गुनाहों के दलदल में डूब रहे हैं, और अब हमें तो ये डर लग रहा है कि लोग गुनाहों से भी अब आगे कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, शिर्क की तरफ जा रहे हैं, बिदआत की तरफ जा रहे हैं, खुराफात की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है। बल्कि माज़अल्लाह कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम की हक़ानियत का इनकार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा फरमाएं, ज़िना बढ़ रहा है, शराब नोशी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है, जराइम बढ़ रहे हैं। वजह उसकी, सारे जराइम की वजह सिर्फ एक है, दिल में अल्लाह का खौफ न होना, दिल में खशियत रब्बानी न होना। इसलिए कि जब दिल में अल्लाह का खौफ न हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकल जाए, फिर इंसान ज़िना के अड्डे पे भी जा सकता है, इंसान शराब के अड्डे पे भी जा सकता है, इंसान जुए के अड्डे पे भी जा सकता है, इंसान जराइम के अड्डे पे भी जा सकता है। और देख लीजिए सबको, जो भी गुनाह करते हैं, जो भी बुराइयां करते हैं, उनके दिल अल्लाह की खशियत से खाली है। जब दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो इंसान वो सब कुछ कर लेगा जिसकी उससे तवक्को नहीं है। और जब उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, उसके दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, फिर वो मस्जिदों को वीरान नहीं करेगा, बल्कि वो खुदा खाने को आबाद करेगा। वो शराब के अड्डों को आबाद नहीं करेगा, बल्कि वो इबादत गाहों को आबाद करेगा। इस वक्त जरूरत है दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने की, अल्लाह की खशियत पैदा करने की। और अल्लाह का डर बाजारों से खरीदा नहीं जा सकता। अल्लाह का डर, अल्लाह अकबर, यूं ही कहीं से हासिल नहीं किया जा सकता। अल्लाह का खौफ मशरूत कर दिया गया है इल्म के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले वो हैं जो इल्म वाले हैं। पता चला जब इल्म आता है तो अल्लाह का डर आता है, इल्म आता है अल्लाह का खौफ आता है, इल्म आता है अल्लाह की खशियत आती है। अल्लाह अकबर, खौफ इलाही अगर हासिल करना है तो पहले इल्म हासिल करो। इसीलिए आप देखें, पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके देखिए, आप किसी डॉक्टर को शराब पीते तो देखेंगे, आप किसी इंजीनियर को शराब पीते तो देखेंगे, आप किसी टीचर को भी दुनियावी शराब पीते देखेंगे, मगर किसी आलिम को आप कभी शराब पीते नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह अकबर, और जगह पर खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन यहाँ खौफ खुदा मौजूद है। इसीलिए आप देखें, आपने बम बरसाते या दहशतगर्दी करते हुए इंजीनियर और साइंसदानों को तो देखा होगा, मगर किसी आलिम को आपने कभी बम बरसाते नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, लोग जान लेने वाले हैं और ये उलमा हैं जो मुर्दों को ठोकर लगाते हैं तो लोगों के अंदर जान आ जाती है। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? वो किसी खानका के शेख बाद में है, पहले वो जामिया निजामिया के एक तालिब इल्म है, फारिगुत तहसील है, और खुद इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दी। हम डॉक्टरी का इनकार नहीं कर रहे, हम साइंस की तौहीन नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह की खशियत अगर दिल में पैदा होती है तो इल्म कुरान से पैदा होती है, इल्म हदीस से पैदा होती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, टीचर बनाएं, साइंसदान, सब कुछ बनाओ, पहले मुसलमान बनाओ। पहले मुसलमान, अंबिया की फिक्र यही है, अंबिया की फिक्र। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते, रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये दुआए खलील है। आपने अपनी औलाद के लिए ये फिक्र नहीं की वो ताजिर बने, ये फिक्र नहीं की वो खाएंगे क्या, वो कमाएं, ये तो वादा है।
जो कुदरत कुत्तों को खिलाती है वो इंसान को न खिलाएगी। जो चूंटियों को रिस्क देती है अशरफुल मखलूकात को वो खुदा रिस्क न दे। अल्लाह ने कहां रिस्क दिया हमें? जब मां के पेट में हम थे, जहां ना हवा जा सकती थी, न पानी जा सकता था, न सुई जा सकती थी, बढ़ के कहूं का वहां किसी का गुमान भी नहीं जा सकता था, वहां तसव्वुर और तखय्युल भी नहीं जा सकता था। मेरे अल्लाह ने जो रज़्ज़ाक़ मुतलक है, मां के पेट में हमें रोजी पहुंचाई। तो जो मां के पेट में रोजी दे सकता है, और हमारा अकीदा तो यह है जो मां के पेट में रोजी देता है वो कब्र के पेट में भी रोजी देने पर कुदरत रखता है। वो ऐसा रज़्ज़ाक़ है। लेकिन गौर कीजिए, खलीलुल्लाह को ये फिक्र नहीं थी कि मेरे बच्चे खाएंगे क्या, मेरे बच्चे करेंगे क्या, बल्कि फिक्र ये थी रब्बी जानी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मुझे भी कायम सलात रखने वाला बना और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना और मेरी दुआ को कबूल फरमा। आप मुझे बताएं, सही कहना मुसलमानों, मुसलमान हो, अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम सुबह 6 बजे जगाते हैं। कभी हमने सुबह 6 बजे फजर की नमाज के लिए भी अपने बच्चों को जगाया? हमने ट्यूशन न जाने पर अपने बच्चों को मारा तो है, क्या कभी हमने नमाज नहीं पढ़ने पर भी अपने बच्चों को मारा है? एक बात याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, दुनियावी डिग्रियों के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन पहले नंबर पर मुसलमान, अव्वल दर्जा इस्लाम का, दीन का दर्जा पहले। कुछ भी बनाओ पहले मुसलमान बनाओ, पहले उनको ईमान की दौलत अता करो, उनके सीनों में अल्लाह की खशियत और खौफ पैदा करो। वजह, जो बच्चा मुसलमान बनेगा, अल्लाह ना करे अगर कोई डिग्री हासिल ना भी कर सका तो कामयाब रहेगा। फिर कहता हूं डिग्री के हम मुखालिफ नहीं, लेकिन पहले नंबर पर दीन है, दीन। एक बात आपको बताऊं, अगर दीन अपने बच्चों को ना पढ़ाया, अगर दीन नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को और सिर्फ दुनियावी तालीम दे दी, अंदाजा नतीजा क्या निकलेगा पता है? एक मुफक्किर ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने ये लिखा कि डॉक्टर बन करके एक बच्चा पढ़कर अपने घर आता है और चंद दोस्त उससे मुलाकात के लिए आते हैं, तो वो अपनी माँ का तारुफ इस तरह कराता है कि ये बुढ़िया जो है ना, ये मेरे घर में काम वाली है। क्या कभी आपने किसी आलिम को ये कहते देखा? क्या कभी किसी आलिम को आपने ये कहते सुना? आज हम अपने बच्चों को सब दे रहे हैं, इस्लाम नहीं दे पा रहे हैं। और जहां इस्लाम नहीं होगा वहां जराइम होंगे, जहां इस्लाम नहीं होगा वहां करप्शन होगा, जहां दीनी तालीम नहीं हो। आप देख लीजिए हमारे माशरे के अंदर दीनी तालीम का फुकदान है। माँ बाप के हकूक क्यों अदा नहीं हो रहे हैं? हुकूक वालिदैन से क्यों आंखें चुराई जा रही है? वजह यह है कि हमने सब दिया, बच्चे को इस्लाम नहीं दिया, इस्लामी तालीम नहीं दी। अगर हमने दीनी तालीम अपने बच्चों को दी हुई होती तो हमारा बच्चा हाथ पकड़कर माँ बाप को घर से न निकालता, बल्कि उसकी निगाह में यह हदीस होती, अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महातिकुम, के माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। आज माओ की तौहीन हो रही है, बाप का हक अदा नहीं किया जा रहा है। बाप कोई मस्जिद के जीने पे बैठ करके भीख मांग रहा है। पढ़े लिखे लोग, मैं फिर कहता हूं, पढ़े लिखों के हम जो है मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग, अल्लाह अकबर, क्या मोबाइल पर गंदी फिल्में नहीं देख रहे हैं? लेकिन वो आलिम दीन जो अल्लाह के नजदीक इंदल्लाह आलिम है और अल्लाह का की खशियत जिसके दिल में मौजूद है, वो कभी किसी पर पाप की नजर नहीं
नहीं उठाता, गंदी फिल्म देखना तो दूर की बात, कभी वो उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, आज बहनों के हुकूक क्यों अदा नहीं हो रहे हैं? इल्म दीन नहीं है। बीवी का हक अदा क्यों नहीं हो रहा है? इल्म दीन नहीं है। आज ये मैं आपके सामने कुछ उलमा की जिंदगी रखूं कि जब इंसान के पास इल्म दीन आता है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, उसकी जिंदगी कैसे निखरती है। पहले नंबर पर मैं अपने इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, करोड़ों हनफियों के इमाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह की हुज्जत, अल्लाह की दलील, सैयदना नुअमान बिन साबित, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हम जिनको कहते हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? दाता अली हुजवेरी के ये इमाम है, गरीब नवाज के ये इमाम है, महबूब इलाही के ये इमाम है, साबिर कलियर के ये इमाम है, सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा। फुरूई फिक़ही मसाइल में हम जिनके मुक़ल्लिद हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी देखो इसको कहते हैं आलिम। और आलिम की जिंदगी क्या है? एक मर्तबा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला के जूतियों के अंदर गोबर लग गया, और गोबर जब लगा तो आप जो है उस गोबर को छुड़ाने के लिए आपने पैर को झटकने की कोशिश की। जरा गौर करना, जब अल्लाह का खौफ दिल में आता है जिंदगी कितनी मोहतात हो जाती है, जिंदगी में कितनी एहतियात पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, पैर को झटकने की कोशिश की, अल्लाह अकबर, वो पैर की जूती में गोबर लगा हुआ था, पैर झटक करके छुड़ाना चाहते थे गोबर को, लेकिन वो गोबर उड़ा और उड़ने के बाद दीवार पर जाकर के लग गया। दीवारें उस दौर में मिट्टी की हुआ करती थी। इमाम आजम अबू हनीफा ने अब वो मिट्टी की दीवार से गोबर को साफ करने की कोशिश की तो दीवार की मिट्टी का जब वो निकल गई, दीवार की मिट्टी का निकलना था। अल्लाह अकबर, ये है यख्शल्लाह की मंजिल पर फाइज लोग, ये है अल्लाह वाले लोग, ये है उलमा लोग, ये है नायबीन रसूल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए, किसी की दीवार की मिट्टी मेरी वजह से गिर गई, अब उससे मुआफी मांगना चाहिए। इसलिए कि हुकूकुल्लाह का मामला ये है, अगर कोई हक़ुल्लाह में कोताही करे, अल्लाह बेनियाज है, चाहे तो अल्लाह अज़ाब दे, चाहे तो उसको मुआफ कर दे। लेकिन अगर किसी ने बंदे की हक तलफी की, जब तक के बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने आ गया। वो मैदान महशर जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, ना माँ बेटे की पुरसाने हाल, ना भाई भाई का पुरसाने हाल, वहां कोई किसी का मददगार नहीं मगर ये कि अल्लाह जिसे इज़्न अता करे। तड़प गए और उसके बाद इत्तेफाक से उसके दरवाजे पर आपने दस्तक दी तो वो बंदा बाहर आया जो इमाम आजम का मकरूज था, इमाम आजम से उसने कर्ज लिया था। एक बात यह भी मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बुजुर्गान दीन वो थे, इतने मालदार थे उलमा होकर कि पब्लिक उनसे कर्ज लिया करती थी, यानी कि वो ताजिर भी थे, वो आलिम भी थे। लेकिन आज तो हाल ये है, हमने उलमा को गरीब करने का ख्याल कर लिया है, ये हमारे मोहताज बन करके रहे, ये हमारे दस्तनगर बन करके रहे, ये हमारे आगे हाथ फैलाते रहे। अल्लाह अकबर, किसी दुनियादार को तरक्की पर देखें तो हमारे माथे पे शिकन नहीं आता, लेकिन आलिम के हाथ में आईफोन देखें या उसको अच्छी बाइक पर देखें, अच्छी सवारी पर देखें तो आपस में बातें करते हैं, आया कहां से? शायद मदरसे का चंदा चुराया होगा, मस्जिद में खयानत की होगी। अरे नादान, जब तू मस्जिद के अंदर सिर्फ 2 रकअत पढ़ने के लिए आता है हफ्ते में एक बार, तो अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो 5 वक्त सबके आगे खड़ा रहता है, अल्लाह उसको कितनी बरकत अता करता होगा। अपने उलमा का भला चाहो, अपने उलमा की खैरखाई करो, और अपने उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपनी कौम से इबादत ही में आगे न रहो, बल्कि अपनी कौम से तिजारत में भी आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमें तो बहुत आगे जाना है, मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत ऊंचा, हदे परवाज से सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इमाम आजम का वो मकरूज था, बाहर आया, डर गया, कर्ज मांगने तो नहीं आ गए इमाम साहब,
इमाम साहब ने फरमाया ये घर तेरा है? जी मेरा है। मेरे जूती में गोबर लगा था, मैं वो छुड़ाने लगा तो उस पे चला गया, निकालने की कोशिश की तो मिट्टी निकल आई। एक काम कर, जितना कर्ज मेरा तुझ पे निकलता है वो सब मैं तुझे माफ करता हूं, तू मुझे ये मामला माफ कर दे ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी पकड़ ना हो। ये है उलमा, जिनके पास खशियत होती है, उनकी जिंदगी ये गुजरती। बढ़कर मैं एक जुमला कहूं, बुरा ना माने तो, हम बड़े मदरसे के फारिग को आलिम नहीं कहते, पढ़ा लिखा कहते हैं। लेकिन आलिम हकीकत में वही है जो यक्शल्लाह की मंजिल पर फाइज है। जहां यक्शल्लाह नहीं है वो पढ़ा लिखा तो है मगर आलिम रब्बानी नहीं हो सकता। वरना इब्ने तैमिया के लिए आपका क्या ख्याल है, अशरफ अली के लिए आपका ख्याल है, गंगोही के लिए आपका क्या ख्याल है? इतना याद रख, ये पढ़े लिखे तो थे मगर आलिम रब्बानी नहीं थे। अगर आलिम रब्बानी होते तो अल्लाह का खौफ होता, और अल्लाह का खौफ वाला तो एक आम आदमी की हक तलफी नहीं करता, वो रसूल की हक तलफी कैसे कर सकता? और जो रसूल की हक तलफी करे वो मोमिन नहीं हो सकता, वो आलिम कैसे हो सकता? इसलिए याद रखना, जहां यक्शल्लाह है, जहां अल्लाह का खौफ है, वहीं पर फैजान इल्म मौजूद है। आइए, आज हमारे माशरे के अंदर तूफान है, तूफान है। मस्जिद भरने के लिए कितनी तकरीरें हो रही है, कोई जाने तैयार है मस्जिद में? पूरी रात के 2-2, 3-3 बजे तक जलसा सुनते हैं, ऐशा पढ़ के नहीं आएंगे जलसे में, और जाके भी ऐशा नहीं पढ़ना और फजर भी नहीं पढ़ना। वजह, उनको पता ही नहीं कि नमाज क्या है। काश कि हम इनको एजुकेट करते कि नमाज क्या है, नमाज क्या है। अगर हम पढ़े लिखे होते, हमारे पास इल्म होता, आप देखना कि आलिम जल्दी नमाज को तर्क करने वाला नहीं मिलेगा। फिर आलिम से मुराद वही जो यक्शल्लाह की मंजिल पे फाइज है, आपको कभी नहीं मिलेगा आलिम को कभी। हम तो ऐसे आलिम को जानते, मुझे याद आ रहा है अपने इमाम का सफर। हमारे इमाम सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला एक सफ़र में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे। आपने ट्रेन की एक पूरी बोगी सिर्फ इसलिए बुक करवाई कि हम अपनी मर्जी से रुक सकें और जमात के साथ नमाज पढ़ सकें। और मुझे जहां तक याद आता है कि उस दौर में आपने 200 रुपये पूरी बोगी बुक करने पे खर्च की, और जब अपने भाई को या घर खत लिखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये वसूल हो गए कि हमने सारी नमाजें बाजमात इत्मीनान से अदा की, सफर में भी। गौर करें, ये नमाज की अहमियत, पैसों की अहमियत नहीं, नमाज की अहमियत। इसलिए कि जानते थे इल्म वाले, पैसे रूह निकलने के बाद तिजोरियों में धरे के धरे रह जाएंगे, और कब्र में जो साथ जाने वाला है वो इंसान का अमल है। और नमाज तो वो अमल है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और जब सब छोड़ करके चले जाते हैं तो वो खूबसूरत दुल्हन को देखता है और वो हैरत से पूछता है, अरे तुम कौन हो? सब छोड़कर चले गए, तुम कौन हो? तो वो दुल्हन कहती है, मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है। मैं दुल्हन की शक्ल में तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूं और क़यामत तक तेरा दिल बहलाती रहूंगी, और जब तू पुलसरात से गुजरेगा तो तेरे आगे नूर बन बन करके मैं चलूंगी। ये नमाज, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बेनमाजियों से बेजार हूं। हदीस अगर पढ़ते हो तो सुन लो। फरमाते मैं मोहम्मद बेनमाजियों से बेजार हूं। आका फरमाते बेनमाजियों को भीख भी मत दो, बेनमाजियों को ज़कात भी मत दो, बेनमाजियों की सोहबत में भी मत बैठो। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजी की सोहबत में मत बैठना, क्योंकि जहां बेनमाजी बैठता है अल्लाह उस पर आसमान से लानत नाजिल करता है। फरमाया बेनमाजी बदबख्त भी है, बेनमाजी महरूम भी। ज़बान रिसालत जिसे महरूम कह दे उसको कौन अता कर सकता है? आज कहते हो परेशान है, क्यों? महरूम हो गए। आज कहते हो सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, महरूम हो गए। आज कहते हो बच्चियों को रिश्ते नहीं, महरूम हो गए। रोजी में बरकत नहीं, महरूम हो गए। बीमारियों ने घर देख लिया, महरूम हो गए। बेचैनी है, बेकरारी
बेकरारी है, इस्तिराब है, तड़प है, महरूम हो गए। ये महरूमी क्यों है? आका फरमाते बेनमाजी बदबख्त भी है, बेनमाजी महरूम भी है। और अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी तो यहां तक फरमाते हैं कि साबिका आसमानी कुतुब में यहां तक आया कि बेनमाजी पर भी लानत है और उसके पड़ोसियों पे भी लानत है, अगर उसके बेनमाजीपन से वो राजी रहे तो। और अल्लाह फरमाता है अगर मैं अपनी रहमत पर नजर न करता तो मैं बेनमाजी की 7 पुश्तों तक लानत करता। गौर फरमाए। और आज हमें नमाज, हम तो सोचते हैं अरे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे। मैंने कहा हनफी होने के एतबार से तो यही कहूँगा कि बेनमाजी डायरेक्ट काफिर तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर है जब बेनमाजी मरने लगता है तो मरने से पहले डर है कि कहीं उसका ईमान छीन न लिया जाए। कहाँ हैं हम? नशे को हम प्रमोट करें। नशा हमारे समाज में, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। हदीस पाक है बेनमाजी नशा करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो बंदर की तरह होगी। बल्कि यहां तक फरमाया गया, उलमा फरमाते जब नशा करने वाला मरेगा तो डर है कि वो भी काफिर होकर के मरेगा। बल्कि यहां तो मुझे एक वाकया याद आया जिसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने लिखा। हजरत मालिकुद दीनार कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, मरते वक्त तो वो काफिर हो गया और वो मुहद्दिस था, बड़ा मुहद्दिस था, आलिम था, खतीब था, काफिर हो गया। मुझे एहसास था कि ये काफिर आलिम, इल्म वाला मुहद्दिस काफिर कैसे हुआ। तो मैं अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह मुझे दिखा कि वो काफिर क्यों हुआ और काफिर हो के वो क्यों मरा। तो एक दिन वो ख्वाब में दिखा कि वो जहन्नम के अजाब में मुब्तला है। मैंने कहा सच बताना तू काफिर होके कैसे मरा। तो उसने जवाब दिया मुझे एक ऐसी बीमारी लाहिक हो गई थी कि जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। तो एक ईसाई हकीम ने मुझसे कहा अगर तू साल में 1 मरतबा शराब का एक कटोरा पी लिया कर तो तेरी बीमारी दब जाएगी। शिफा तो नहीं मिलेगा लेकिन बीमारी दब जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी। तो तकलीफ की कमी के लिए मैं साल में 1 मरतबा छुप कर 1 कटोरा शराब पी लेता था। ये 1 कटोरा शराब साल भर में 1 मरतबा बतौर दवा पीने की नहूसत है कि जब मैं मरा तो काफिर होके मरा। जो बतौर दवा शराब का 1 कटोरा बतौर दवा पी रहा है साल में 1 मरतबा, तो इतना बड़ा मुहद्दिस काफिर होके मर रहा है। जो रोज शराब पीते हैं, जो रोज एमडी का नशा लेते हैं, जो रोज तरह तरह के नशे में मुब्तला होते हैं, उनका अंजाम क्या। और ये नशे की लानत है, बीवी को मार रहे हैं, तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है। जो लोग नशे में नहीं हैं वो भी नशे में हैं, इसलिए कि शराब का नशा बहरहाल नुकसानदेह, दौलत का नशा भी नुकसानदेह है, जवानी का नशा भी नुकसानदेह, गुनाहों का नशा, कोई नशे की इस्लाम इजाजत नहीं देता। किसी को घमंड का नशा है, बीवी को मारता है, पीटता है, इल्म नहीं, उसको पता नहीं है कि बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है, न बीवी सर का ताज है, न बीवी पैर की जूती। हमने लड़कों को कहते सुना अरे पैर की जूती तो है, बीवी जब चाहे उतार देंगे। ये इस्लाम नहीं है। किसने कहा बीवी पैर की जूती? अगर इल्म होता। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं टीवी पर चिल्लाने वालों, आप कहते हो मुसलमान तलाक देते, मैंने कहा उनको इल्म ही नहीं है इस्लाम का। आप चेक करके बताओ कितने उलमा ने जुल्म के तौर पे तलाक दिया है। नहीं बता सकते आप किसी सच्चे आलिम दीन का नाम कि उसने तलाक दी हो। बल्कि अभी मैं आपके सामने, आप सुनेंगे तो कुछ औरात पलटूंगा कि उलमा ने किस तरह जिंदगी गुजारी बीबियों के साथ, उनका अंदाज क्या था जिंदगी गुजारने का। बीवी को मारा जा रहा है, सुन ले, बीवी पैर की जूती नहीं, ना वो सर का ताज है। हमारे मजहब में ये है अल्लाह ने बीवी को इंसान की बाईं पिसली से पैदा की, हर चीज के लिए दाएं को पसंद किया और बीवी की पैदाइश के लिए बाएं को पसंद किया। हिकमत ये है कि बाईं तरफ दिल होता है, दिल। और फिर अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं, पैर की हड्डी से नहीं, मजबूत हड्डियों से नहीं, इंसान की हड्डियों में सबसे कमजोर हड्डी कोई है तो वो पिछली की हड्डी है। अल्लाह ने औरत को सबसे कमजोर हड्डी से पैदा किया।
ये पिसलियां बहुत कमजोर है, अगर टूट जाए तो जल्दी जुड़ भी नहीं सकती, इतनी कमजोर है। मगर इतनी कमजोर होने के बाद भी अल्लाह अकबर, जो पूरे दिल पूरे जिस्म का बादशाह जिसे दिल कहते हैं, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो ना हाथ की हड्डियां करती है ना पैर की हड्डियां करती है, दिल की हिफाजत अगर कोई करता है तो यही कमजोर पिसलियों की हड्डियां करती है। खुद तो टूट जाती है मगर दिल को तोड़ने नहीं। इसी तरह बीवी है, बीवी सारे दुख झेलती है मगर शौहर पर आंच नहीं आने देती। कुरान ने कितने खूबसूरत लबो लहजे में बीवी और शौहर का रिश्ता बयान किया। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर का लिबास। लिबास किसे कहते हैं? मौसम के जुल्म से अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, मौसम की तमाज़त से कोई बचा रहा है तो लिबास है, कांटों से अल्लाह अकबर अगर कोई बचा रहा है तो लिबास है, ऐबों को कोई छुपा रहा है तो लिबास है, महफिलों में मुज़य्यन करके जो बता रहा है लिबास है, इज्जत की मंजिल को जो पहुंचा रहा है लिबास है। अरे लिबास ही तो है। अगर फटा पुराना पहन के जाओ तो बड़ी शादियों से भगा दिए जाओ, और अगर कीमती पहन के जाओ तो इज्जत के साथ बिठाए जाओ। लिबास जितना अच्छा होगा इज्जत उतनी बढ़ेगी। और आज के जाहिरी दौर में तो और ज्यादा है। लोग फटीचर होते हैं लेकिन अच्छा लिबास पहन के आते हैं तो उनको डांटने भी डर लगता है कि पता नहीं कौन हो। इसीलिए चोर लोग भी अक्सर कीमती लिबास में आज पॉकेट मारने के लिए घूमते ताकि शक ना हो। तो लिबास अच्छा तलाश करो, क्योंकि बीवी लिबास है शौहर के लिए और शौहर लिबास है बीवी के लिए। लिबास का एक बड़ा काम होता है छुपा लेना है। छुपा, जो शौहर बीवी के ऐब न छुपा सका वो सच्चा शौहर नहीं है, और जो बीवी शौहर के ऐब न छुपा सकी वो सच्ची बीवी नहीं है। तो बहरहाल बाईं पिसली से, दिल के करीब की पिसली से। और ये भी हदीस पाक है, जिसने किसी ने अपनी बीवी को गाली दी, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिख रहे हैं, जिसने अपनी बीवी को गाली दी पहाड़ बराबर भी अमाल लेकर के आएगा तो अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाए। आज तो बीवी को गाली देना कोई ऐब ही नहीं, ये माँ बहन की तोलते रहते हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो किसी मोमिन को गाली दे मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, मैं इस बात से डरता हूं। आम मोमिन को गाली दो तो मरते वक्त कलमा नहीं आए, शरीके हयात को कोई गाली दे, वजह इल्म नहीं। अल्लाह के रसूल ने जान के दुश्मनों के लिए दुआए ज़रर नहीं फरमाई। दुआए ज़रर का मतलब समझते हैं? हलाकत की दुआ। मैं बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, मैं बद्दुआ नहीं, हमारा मसलक सरापा अदब है। हम नबी के लिए बद्दुआ के अल्फाज नहीं कहते, और ये फिक्र हमें इमाम अहले सुन्नत ने अता फरमाई। हम फिक्र रज़ा के वारिस है, फिक्र रज़ा हमारी मुहाफिज है, इसलिए हम बहुत तोल कर बोलना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत फरमाए। हाँ हाँ, और याद रखिए, हम जब भी मिंबर पर आते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कहने वाले की बात की हम तस्दीक करें। हमारी तस्दीक हर मिंबर पर उसी बात की है जो शरीयत मुतहरा की हदों में है, और जो शरीयत की हद में बात नहीं कही गई हम उससे बेजार। कहीं किसी मिंबर पर अगर शरीयत की हद से बात बाहर हुई हम उसके मुअय्यद नहीं हैं, ना हम उसके जिम्मेदार हैं। ये बात याद रखना। दुआएं ज़रर नहीं फरमाई जिसे लोग बद्दुआ कहते हैं। हम नबी के लिए किसी चीज को बद नहीं कहते। बात समझ में आती? इसलिए कि उनकी कोई चीज बद है ही नहीं, वहां बद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां तो सब हुस्न ही हुस्न है। जितना हुस्न था उन्हें अता किया, और जो हुस्न नहीं था उन्हें नहीं अता किया। ये हुजूर की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तंदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की, हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो ना मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा, फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना, हुजूर ने मना किया मत मारना, तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था, हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक, हमारे लिए बीवी के हक में यह बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादतगारों की, इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मर्तबा आती है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत कैसे करीम है जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है इसीलिए। अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है, कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी, एक खातून थी, एक सहाबिया, वो ब्याह दी गई। जब हुजूर से मुलाकात हुई तो सरकार ने फरमाया कैसी गुजर रही है? अस्की हुजूर शौहर बहुत नेक है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है? हदीस पाक का मफहूम है, क्या वो औरतें थी? आजकल तो औरतें मैके आती है तो पूरी गठरी भर करके लाती है। शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, नंदों ने ऐसा किया, और फिर बाप जो 30 मार खाए वो आस्तीन चढ़ा के कहते हैं अब तूने नहीं जाना, हम उस पर केस करेंगे, तलाक ले लेंगे, देखते हैं क्या है, फिर निपटेंगे। मोचों पे ताव देते। मेरे भाई, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। गोल्ड के पलंग पर औरत सोए तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो शौहर के साथ सुकून मिलता। लेतस्कुनु इलैहा कुरान कहता है। आप क्या समझते हैं? घर न बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से गठरी शिकायत की न लाया करे, सब्र करना सीखे। मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने घरेलू मामलात में सब्र करे शौहर की अजियत पर, अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता किया जाता है। कहां आसिया है, कहां मरियम है, और कहां तुम जिसे 5 कलमे भी याद नहीं, लेकिन यह सवाब क्यों मिल रहा है? सिर्फ शौहर की अजियत पर, शौहर के साथ उसने सुलूक पर, शौहर की बातों पे सब्र करने की वजह से। इसलिए बहनों सब्र करना सीखो, हमारा मजहब सब्र का मजहब है।
बल्कि सब्र से वो मकाम मिलता है जो बहुत सारी इबादतों से नहीं मिलता। अल्लाह वो सब्र से मकाम अता करता है। तो बहरहाल उन्होंने क्या, देखिए शिकायत भी शुक्र के लहजे में करने का अंदाज सीखे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरा शोहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। हमारे आप जैसा कोई जाहिर बीन होता तो कहता वाह क्या बात है, लेकिन हुजूर ने नाराज होकर फरमाया बुला उसको। जब वो शख्स आए तो कहा क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? आका फरमाए क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो? मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं, मैं सोता भी हूं और मैं इबादत भी करता हूं, ये मेरी सुन्नत है। फिर मैं अपनी बीवी के साथ रात गुजारो, पूरी रात मुसल्ले पे ना गुजारो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने। एक बात मैं अर्ज करूं बहुत माजरत के साथ, यहाँ ऐसा नहीं होगा राजस्थान में, लेकिन चूंकि हम आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान जाते, आज शादीशुदा औरतें नाजायज ताल्लुकात करती हुई देखी जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शौहर बीवी को ना टाइम दे पा रहा है ना प्यार दे पा रहा है। ये बड़ी वजह है। पहले लोग गुर्बत की वजह से ऐसा करते थे और अब लोग ख्वाहिशात की वजह से ऐसा करते हैं। सीरियलों का दौर है, फिल्मों का दौर है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जब सीरत पढ़ी, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जितना सीरत पढ़ी मैंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं किया। हत्ता के जंग का सफर भी किया तो अपनी बीवियों को साथ में लेके किया। हुजूर का कोई सफर बीवियों के बगैर नहीं है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रदी अल्लाह ताला की बीवी रात में इंतकाल करती है। दूसरी रात आने से पहले आप दूसरी बीवी से निकाह करते और फरमाते हैं एक रात भी मैं बीवी के बगैर इसलिए नहीं रह सकता कि कहीं शैतान अपना काम न कर जाए। और यहां तो बीवियों के बगैर पूरी पूरी रात गुजार रहे हैं, बल्कि कहीं और भी गुजार रहे हैं। तो बात समेटते हुए, मैंने पहले ही कहा था सर्दी का मौसम में ख्याल करूंगा, मैं समेट रहा हूं बात को। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही है। हदीस है, मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हदीस मौजूद है कि हजरत सारा ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह जबान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिसली से पैदा किया है, जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नजरअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास आए। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें, अब हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आए, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाजा करें आप, कौन लोग जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग क्या करते हैं ऐसा कि शक का इलाज तो किसी के पास नहीं। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है। बीबियां शक करती हैं। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया ओ तुझ पे शक करती है तेरी बीवी, यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूंकि फारूक आजम की बात है तो मैं हदीस का मिन अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है।
तो वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने नहीं सुना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह सारा ऐसा करती है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिछली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। हमने टेढ़ी पिछली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो। तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे। ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिछली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निबाह करते रहो। फारूक आजम कहते हैं इब्ने मसूद, अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है। और जो औरत की या बीवी की गुस्ताखी पर, बेअदबी पे सब्र करे, दो बातें पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। आजकल तलाक बहुत हो रही, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो तलाक, बीवी ने बात नहीं मानी, तलाक भूल जाओ। नौजवानों तलाक, और क्या सोचते हो? अरे उतार के फेंको इसको, इससे अच्छी मिलेगी। याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी पे जुल्म करके तलाक दी तो जो दूसरी आएगी पूरा पूरा बदला लेगी, उसको क्या करोगे? याद रखना। और जिसकी जिंदगी से खेल रहे हो ना तलाक देकर, आका ने तो यहां तक फरमाया जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, पहाड़ों जैसी नेकियां लाएगा फिर भी जहन्नम में जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, सोचो तो सही। तलाक दे रहे हो, क्या दोगे? जहेज वापस करोगे, मेहर वापस करोगे, इद्दत की रकम वापस करोगे, और दौलत के नशे में होगे तो चंद लाख रुपए भी वापस कर दोगे, दे दोगे। रकम पर लोगों की आबरू को तोलने वालों, याद रखना सब कुछ लौटाओगे, क्या उसका शबाब जो तुमने चूसा है, क्या वो शबाब भी लौटा सकोगे? और याद रखना किसी की बेटी को तलाक देकर उसको बिस्तर पे तड़पाने वालों, हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया अलबिर ला यबला वज़्ज़म्ब ला युनसा वद्दय्यान ला यमूत एमल मा शेत कमा तदीन तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तुम जो चाहो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर तुमने किसी की बेटी को तलाक देकर उसके पूरे खानदान को गमगीन किया और तड़पाया है, तो तुम भी इस मंजिल से गुजरने के लिए तैयार रहो। किसी का दामाद बनते वक्त ये सोच लेना कि मेरा भी कोई दामाद बनेगा। दामाद बन करके बहुत मोचों पे ताव देते हो। किसी का शौहर बनने से पहले यह भी सोचना कि मैं भी बेटी का बाप बनूंगा और मेरा भी कोई दामाद होगा। खेल बना रखा है, सब तमाशा बना रखा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तस्बीह और मुसल्ले की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर किसी को अहम नहीं करार दिया। दाढ़ी टोपी तस्बीह मुसल्ले की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन आका फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि मैं अपनी बीवियों के साथ तुम सबसे ज्यादा अच्छा सुलूक करता हूं। गौर कीजिए, एक हस्ती है विलायत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम है, सैयदी अहमद कबीर रफाई। सरकार गौसे पाक ने फरमाया अहमद कबीर मारिफत का समुंदर है, समुंदर। गौस पाक जिसको मारिफत का समुंदर कह दे वो क्या हस्ती होगी। और फिर हमारे मसलक में तो ये बात बिल्कुल मशहूर है, बार बार आपने सुना होगा उलमा से, कि जब मदीने मुनव्वरा जाकर के आका के मवाजे में पहुंच कर कहा सलाम अलैका या जद्दी, तो कब्र अनवर से जवाब आया वालेका सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पे भी। तो कहा हुजूर मुसाफा करना चाहता हूं। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अहमद कबीर रिफाई के लिए हुजूर ने अपने हाथ कब्र अनवर से बाहर निकाल दी। ये है सैयदी अहमद कबीर रिफाई, सिलसिले रिफाइया के बानी है, मकाम गौसियत पर फाइज है। इतने बड़े बुजुर्ग हैं, मगर अब सुनो, उनका एक मुरीद था। उस मुरीद ने ख्वाब देखा कि मुर्शिद सैयदी अहमद कबीर रिफाई मकाम सिद्दीकियत पर फाइज हो गए। मकाम सिद्दीकियत, और सिद्दीकियत का मकाम नबूवत के मकाम के बाद है। सिद्दीकियत के ऊपर नबूवत है, और नबूवत के बाद
सिद्दीकियत है। दोनों के बीच में कोई और मुकाम नहीं है। शहादत उसके बाद है, विलायत उसके बाद है, नबूवत के बाद सिद्दीकियत है। इसीलिए हम कहते हैं जब नबूवत के बाद कुरान ने भी सिद्दीकियत को रखा है तो फिर सिद्दीक अकबर की अफजलियत से इनकार का क्या माना है? कुरान भी कहते हैं अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। नबूवत की बात। इसीलिए हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह यूं कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अगर लोग अलग अलग बोली बोलने पर आ जाए तो किसी की ना मानना, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर रहना। ये मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन बात मैंने इशारे में अर्ज कर दी। कोई भी बोलने के लिए आए तो उसको तौलो असलाफ की बोली पर। जिसकी बोली असलाफ की बोली से मिलती है उसी को कबूल करो, और जिसकी बोली असलाफ की बोली से नहीं मिलती उसकी गुफ्तगू को दीवार पे मार दो। क्योंकि हमारा मसलक है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नई नई बात लाने वालों को हम क्या कबूल करें? असलाफ तो कह चुके, जो कहना था कह चुके असलाफ। बहरहाल तो मुरीद ने देखा कि पीर साहब मकाम सिद्दीकियत पर फाइज है, सिद्दीकियत का मकाम, लेकिन मुरीद की हिम्मत नहीं हुई कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। पहले के मुरीद लोग क्या अदब करते थे, पीर की शान में ख्वाब देखा है, लेकिन हौसला नहीं है कि पीर को अपना ख्वाब बयान कर सके। आज तो हम मुरीदों को पीर साहब से मजाक करते देख रहे। अंदाजा फरमा क्या दिन आ गए, इमामों से मजाक, उलमा से मजाक, मशाइख से मजाक। क्या हौसला है कौम का आज। बहरहाल लेकिन वो पीर भी कौन था? हाय हाय हाय, जिसे दुनिया अहमद कबीर रिफाई कहती है। क्या तरबियत थी उन लोगों की जो पीरों का इतना अदब करते हो, और रसूलुल्लाह का कितना अदब करते हैं। हिम्मत नहीं हुई कि पीर को बयान कर सके कि मैंने ख्वाब देखा, नहीं बयान कर सका। एक दिन वो खानका में आया तो दूर से एक मंजर देखा उसने। खानका में ये मंजर क्या कि कोई नहीं है खानका में, हालांकि हजरत की खानका में हजारों लोग आते थे वाज सुनने के लिए, हजारों की तादाद में। हजरत का बहुत बड़े वाइज थे आप अपने जमाने के, हजारों लोग वाज सुनते थे। आज इंटरनेट पर चंद हजार लोग किसी को देख लेते तो जमीन पे कदम नहीं रुकते हमारे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को बगैर इंटरनेट के उस जमाने में हजारों लोग सुना करते थे। ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, हम उनके पीछे हर एतबार से पीछे। अल्लाह करे हमें उनके खैरात मिल जाए, उनका सदका मिल जाए। तो सैयदी अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला की खानका, इत्तेफाक है कोई नहीं है, एक खातून है जो सैयदी अहमद कबीर रिफाई को मार रही है और आपने अपनी गर्दन झुका ली है। उम्मे उबैदा में ये कौन कर सकता था? खानकाह उम्मे उबैदा में ये कौन, किसकी हिम्मत थी जिससे मुलाकात के लिए खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं, जिनके लिए हुजूर के हाथ कब्र अनवर से बाहर आ जाएं, जिनके लिए रसूलुल्लाह का सलाम आए कब्र अनवर से, उसके लिए हिम्मत कौन कर सकता? मुरीद रुक गया, कदम ठहर गए, हिम्मत नहीं हुई कोई आगे बढ़ने की। लेकिन देखता रहा कि हजरत के साथ ये हो रहा है। हजरत खामोश साबिर और शाकिर बने खड़े हैं। मारने वाली मारकर चली गई, और जब खून वगैरह गर्दन से निकलने लगा, जिस्म जख्मी हो गया, जब वो चली गई तो मुरीद आया और आने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर अगर मैं सही पहचान सका हूँ तो जो आपकी शान में बेअदबी कर रही थी, क्या वो मेरी पीरानी अम्मी ना थी? पीरानी अम्मी ना थी वो? मुर्शिद ने कहा, हाँ बेटा तूने सही देखा कि वो मेरी बीवी थी जो मेरे साथ ये सलूक कर रही थी। मेरी बीवियों में से एक बीवी थी जो मेरे साथ ये सलूक कर रही थी। अब मुरीद का जज्बा, वो भी ऐसा मुरीद जो ख्वाब बयान करने की हिम्मत न रखे। मुरीद ने कहा, हजरत जो आपके साथ ऐसा जुल्म करे कि आप पे हाथ तक उठा दे, आप पे जुल्म करे, आप उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? आप उसको तलाक क्यों नहीं देते? उसको घर से बाहर क्यों नहीं कर देते? मुस्कुरा के कहते, बेटा मोहसिनों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, एहसान करने वालों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता, तलाक नहीं दिया जाता। कहा, हुजूर ये भी कोई मोहसिन है?
ये भी कोई एहसान करने वाली है? ये तो आपकी के साथ बदतमीजी और बेअदबी कर रही है। फरमाया बेटे, चंद दिन पहले तूने जो ख्वाब देखा ना कि तेरा पीर मकाम सिद्दीकियत में फाइज हो गया, वो नफली रोजे और नफली नमाजों की वजह से नहीं, ये इस तरीके की बदतमीजी करती है और मैं सब्र करता हूं, उसी की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया। ये है अल्लाह, ये वो इल्म वाले लोग थे। एक मर्तबा हजरत सैयदना शफीक बल्खी, उनसे किसी ने कहा आप अपनी बीवी को तलाक दे दे कि बहुत बद अखलाक है। वो बद अखलाक है ना, मैं तो अखलाकमंद हूं। बद अखलाक के साथ अखलाक से पेश आना, इसी को तो अखलाक कहते हैं। अरे तू मोरा मुल्ला बगो या मैं तोरा हाजी बगो, ये तो इक्वल इक्वल हो गया ना। वो मुस्कुरा रहे तो आप भी मुस्कुरा रहे, वो गिफ्ट दे रहे तो आप भी गिफ्ट दे रहे। यार ये अखलाक नहीं है कि वो गिफ्ट दे तो आप भी गिफ्ट दे, वो मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए। अखलाक तो ये है वो जुल्म में आगे बढ़ते रहे, आप हुस्ने सुलूक में आगे बढ़ते रहे। ये अखलाक तो ये है ना अखलाक। और जो बीवी के साथ अखलाक से पेश नहीं आ सकता, फिर वो किसके साथ अखलाक से पेश आ सकता है? इसलिए सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम तलाक है। तलाक पे कंट्रोल करो और बीवी के साथ निभा की कोशिश करो। और आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का ख्याल करते हुए आखिरी हदीस पढ़ रहा हूँ मफहूम के तौर पे, आका फरमाते हैं औरत अगर सब्र करे शौहर के जुल्म पर तो मरियम और आसिया का सवाब पाती है, और शौहर सब्र कर ले बीवी के जुल्म पर तो अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाता है। ये इस्लाम है। लेकिन ये सब बातें कब सीखोगे? जब पढ़ोगे। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, मेरे आका की सीरत तैयबा पढ़ो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दवाजी ज़िंदगी पढ़ो। कब तक सीरियल देख करके ज़िंदगी जीना सीखोगे? अगर ज़िंदगी जीना सीखना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी देख करके जीना सीखो, तब पता चलेगा क्या ज़िंदगी थी हुजूर अलैहिस्सलाम की। इतना याद रखना, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, जब मैं बीमार पड़ जाती थी और काम करने के काबिल न रहती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे हिस्से के काम कर लिया करते थे, हत्ता के घर की सफाई तक, हत्ता के आटा गूंदना मुझे नहीं आता था तो हुजूर मुझे आटा गूंद कर देते थे और मैं रोटी पकाती थी। ये हुजूर के घर का माहौल था। आज हमारे घर में बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं, बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, बच्चे बाप से बागी होते हैं। बाप का बागी बनाने का या बाप के बागी बनने की एक वजह यह भी है कि माँ पर जुल्म होता देखकर बचपने से बच्चे सोचते हैं मेरे बाप ने माँ पे बहुत जुल्म किया। अगर अपने बच्चों को बगावत से बचाना है, कम से कम अपने बच्चों के सामने लड़ा ना करो, झगड़ा ना किया करो। और तलाक का तो सोचो ही मत, इसलिए कि अल्लाह को जोड़ना पसंद है, अल्लाह को तोड़ना पसंद नहीं है। जब अल्लाह अवाम के मामले में जोड़ने को पसंद करता है तो बीवी के मामले में कितना जोड़ने को पसंद करता है। हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कहा था, जो तलाक देते हैं वो कभी मर्द नहीं होते, बिला उज़्र शरई तलाक देने वाले कभी मर्द नहीं होते। मर्द वो होते हैं जो बीवी से निबाह करना जानते। अल्लामा शफीक बल्खी की बीवी इमाम शफीक बल्खी बड़े जाहिद थे। गरीब नवाज जैसे लोग इनकी तारीफ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जैसे लोग इनकी तारीफ करते हैं, शफीक बल्खी वो है। दाता अली हुजवेरी जैसे लोग शफीक बल्खी की विलायत की तारीफ करते, शफीक बल्खी वो है। इनकी बीवी बड़ी बदअखलाक थी तो किसी ने कहा तलाक दे दे। फरमाया यार मैं तलाक दे दूंगा, किसी और से निकाह करेगी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसने जो जुल्म किया उससे बढ़ के वो जुल्म करेगा तो एक औरत पे जुल्म होगा, इसलिए मैं तलाक नहीं देता कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, उससे बदला नहीं लूँगा, लेकिन दूसरा शौहर तो बदला लेगा ना। तो मुझे ये गवारा नहीं है कि किसी औरत पर जुल्म हो, उसको जुल्म से बचाने के लिए मैं उसका जुल्म सह रहा। ये अल्लाह वाले लोग थे, ये इनकी फ़िक्र थी, ये इनकी सोच। ये फ़िक्र इल्म से आती, अल्लाह के खौफ की वजह से आती, अल्लाह की खशियत की वजह से आती। आइए हम इस तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले जितना इल्म हासिल करना एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, गुस्ल, वज़ू, नमाज,
क्या बोलना ईमान है, क्या बोलना कुफ्र है, क्या बोलना जायज़ है, क्या बोलना नाजायज़ है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, मेरी गुफ्तगू के अंदर भी कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे, और